कल, आज और कल, हमारा पूरा जीवन इसी के आसपास मंडराता रहता है। हम सदैव बीते हुए कल के विषय में सोचते रहते हैं। भूतकाल जिसमें हमसे कोई भूल हुई, उसके विषय में सोच सोच के हम सदैव पछताते रहते हैं। ये उचित नहीं है। देखिए, बीते हुए कल से सीख प्राप्त कर लेना अत्यंत आवश्यक है, किंतु वो भूल पुनः ना दोहराई जाए, ये कर्म तो आपको वर्तमान में ही करना है। क्यों? दूसरी बात है, हम सोचते हैं आने वाले कल के विषय, भविष्यकाल के विषय। हम सोचते हैं कल कर लेंगे, आज ये कार्य नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। आज ये आरंभ ही हम कर नहीं पाए, कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे। आज का दिन ही अच्छा नहीं होता, कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे। बात है, आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। देखिए, ये कल जो है ये कभी आपके हाथ नहीं आने वाला, इसलिए जो कार्य करना है वो आज ही कीजिए। कम से कम आरंभ ही कर दीजिए, क्योंकि आने वाला कल ये सदैव आपसे एक कदम आगे रहेगा, एक दिन आगे रहेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये कल आपकी प्रतीक्षा नहीं करता। फिर आप भी इसकी प्रतीक्षा मत कीजिए। जो करना है आज ही आरंभ कीजिए। कि जो व्यक्ति वर्तमान में अपनी नींव नहीं बनाता, भविष्य काल में उसका सुंदर सा शक्तिशाली सा भवन बनता ही। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। काग और कोयल दोनों का रंग श्यामल होता है, परंतु इन दोनों में अंतर जो है वो ज्ञात होता है वर्षा की ऋतु में। जब काग अपने कर्कश स्वर से काव काव करता है, वही कोयल अपनी मीठी प्रसिद्ध कुहू से हमारा हृदय ही जीत लेती है। अब ये केवल कोयल और काग के साथ नहीं, अपितु हर एक मनुष्य के साथ भी है। हर एक मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी वाणी के पीछे छुपा होता है। यदि आप किसी मनुष्य को समझने जाएं जो मौन धारण करके बैठा है, तो हो सकता है कि आप उसे कुछ और ही समझें। यदि किसी के व्यक्तित्व को समझना है तो उसे बोलने दें, उस व्यक्ति की बातों को सुनना सीखें। ये आप सीख गए तो आपको अपने आप ज्ञात हो जाएगा कि सामने वाले मनुष्य का व्यक्तित्व क्या है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। स्वप्न क्या? वो विचार जो हम सोते समय देखते हैं, एक अधूरी मनोकामना जिसे पूर्ण भी हम सोते समय ही कर सकते हैं। क्यों? कदापि नहीं। स्वप्न तो वो है जो आपको जगाए। स्वप्न वो है जो आपको भोर में उठने के लिए प्रतीक्षा करवाए। स्वप्न हम सोते समय तो देख सकते हैं, साकार करने के लिए दिन रात जाग के परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा करोगे तभी स्वप्न पूर्ण होंगे। अब आप अपने जीवन को सोना बनाना चाहते हो या सोकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो, निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। सफलता बड़ा ही सरल शब्द है। ये उन प्रारंभिक शब्दों में से एक है जो मनुष्य को थोड़ी समझ आते ही समझ में आ जाता है, और जैसे ही सफलता क्या है वो समझता है, आजीवन उस सफलता के ही पीछे भागता है। ये सफलता एक खेल की भांति जिसमें मनुष्य अपना समस्त जीवन दांव पर लगाता है, और हर खेल की भांति इसके भी कुछ नियम और प्राथमिक नियम है कि सफलता प्राप्त करने के लिए सफलता प्राप्त करने का स्वप्न आपको देखना होगा। जी, किंतु वहां केवल स्वप्न देखने से कुछ नहीं होने वाला। स्वप्न देखिए, तत्पश्चात आपको स्वयं की निद्रा को भगाना होगा, दिन रात परिश्रम करना होगा, निरंतर प्रयास करने होंगे, तभी ये सफलता आपके पास आएगी और आपके कदम चूमेगी। तो स्वप्न देखिए और परिश्रम से उन्हें साकार करें। ये करेंगे तभी ये सफलता सरल बनकर आपके सामने आएगी, और तब मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।
समस्याएं। हर एक के जीवन में समस्याएं आती हैं जाती हैं और हर एक व्यक्ति समस्या आने के पश्चात उसका हल निकालने में लगा होता है। किंतु जैसे ही समस्याओं का अंत हो जाता है हम प्रसन्न भी हो जाते हैं और असावधान भी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने संपूर्ण रूप से समस्या का अंत कर दिया, किंतु कहीं ना कहीं एक छोटा सा बीज रह जाता है और वो बीज हमारी असावधानी की छाया में बढ़ता जाता है और फिर महासंकट बन के पुनः हम पर आक्रमण करता है। ये संकट किसी भी रूप में आ सकता है, कोई शत्रु हो सकता है हमारे, या कोई महामारी भी हो सकती है। इसलिए सदैव सावधान रहना ही उचित है, क्योंकि असावधान होकर होता क्या है, हमारे सुरक्षा चक्र में एक छेद बन जाता है और हमारा अंत करने वाला बाण उस छेद से होकर हमारे हृदय तक पहुंच सकता है। तो हर समस्या का अंत कीजिए, जीते, उत्सव भी मनाएं, किंतु सावधान रहकर। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य को जब सफलता मिलती है तब उसमें जागता है अहंकार, और ऐसे में मनुष्य अक्सर एक बात भूल जाता है, झुकना। सोचता है कि मैं किसी के समक्ष क्यों झुकूं? और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य एक महत्वपूर्ण बात भूल जाता है। इस संसार में, इस जीवन में उसने जो भी प्राप्त किया है झुककर प्राप्त किया। बालपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर, गिरकर। बड़ों का आशीष लिया तो झुककर। किसान को फसल काटने के लिए झुकना पड़ता है, कुएं से पानी निकालने के लिए पात्र को झुकना पड़ता है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष झुकना पड़ता है। आंधियों में वृक्ष सुरक्षित कैसे रहते? झुककर। सम्मान कैसे पाया जाता है? झुककर। किसी के समक्ष झुकने का अर्थ स्वयं का आत्मसम्मान खो देना नहीं, उसका अर्थ होता है विनम्र। हम मनुष्य हैं और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की भांति पंखों की आवश्यकता नहीं। बस जितना झुकेंगे उतना ही ऊपर उठेंगे। राधे राधे। आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर ही आपको स्मरण करते हैं, अन्यथा वर्षों तक कहीं दिखाई भी नहीं देते। किंतु जैसे ही उनकी आपके सहायता की आवश्यकता पड़ती है, हाथ जोड़कर आपके सामने सज्ज रहते। बड़ा क्रोध आता है ना इनको, मन खिन्न हो जाता है, मन से ये स्वर निकलता है कि इस व्यक्ति की सहायता न करें। किंतु ऐसा कभी मत कीजिए। आप सोचेंगे क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? स्मरण रखिएगा, दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंधकार गहरा हो जाता है। उसे स्वार्थी मानकर स्वयं व्याकुल ना हो, स्वयं को दीपक मानकर आनंदित हो। भाग्यवान समझिए खुद को कि किसी को आवश्यकता पड़ने पर आपकी याद आए कि आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य हैं। इस जीवन में किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण न बदले। बस ये दृष्टि रखिए, मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो
जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते, पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयमेव सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? विचार कीजिए। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है, तो वो घटना उसके अंतर को झकझोर देती, समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। इसमें कुछ गंदगी है, किंतु यदि आप इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे तो आप देखोगे ये मैल अपने आप इसके तले जाकर बैठ जाएगा। यदि इस पात्र को हिलाओगे तो कुछ नहीं होगा, शांत छोड़ दोगे तो ये मैल अपने आप नीचे चला जाएगा। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में कोई समस्या हो, हमारे जीवन में अशांति हो, तो कोई हलचल करने से या संतोष खो देने से हमें उसका हल नहीं मिलेगा। शांत रहकर विचार करोगे तो उसका हल मिलेगा। स्मरण रखिएगा, धीरज और संतोष से, शांति से विचार करोगे तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसका हल अवश्य निकाल लोगे। क्योंकि अशांति का सुझाव शांति ही है। राधे राधे। समय, कहते हैं समय से पूर्व कुछ नहीं होता, हर बात का एक समय होता है। समय से पूर्व न सूर्योदय होता है, न सूर्यास्त होता है। समय से पूर्व पौधों में न पुष्प खिलते हैं न फल। किंतु एक बात सोचिए, यदि वर्षा आने से पूर्व किसान भूमि न जोते, वो बीज ही ना पिरोए, तो क्या फसल उगेगी? यदि योद्धा युद्ध से पूर्व अपने शस्त्र ही ना परखे, तो वो युद्ध कैसे लड़ेगा? इसका अर्थ ये है, समय आपका जब आना है तब अवश्य आएगा, किंतु तब तक ये महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं को उसके लिए सज्ज रखें, क्योंकि ये अवसर, ये शब्द बोलने में जितना छोटा है, ये आता भी उतने छोटे समय के लिए है और फिर निकल जाता है। अब यदि अवसर आपके हाथ आ जाए और यदि आप उसके लिए सज्ज ही ना हो, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? तो आप उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए, उस अवसर की प्रतीक्षा कीजिए, किंतु तब तक निरंतर प्रयासों से स्वयं को और सक्षम बनाते रहिए, क्योंकि सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बस उसके लिए सज्ज रहिए। राधे राधे। वाणी मनुष्य को मिली सबसे अद्भुत भेंट। ये वाणी है जो मनुष्य को संसार में सारे अन्य जीवों से भिन्न बनाती है, संसार में सबसे ऊपर ले जाती है। इसी वाणी के कारण हम एक दूसरे से संवाद साध सकते हैं। मैं अपनी मन की भावनाएं किसी से व्यक्त कर सकता हूं, कोई और उसके मन की भावनाएं मुझसे व्यक्त कर सकता है। ये वाणी ही हमारी सबसे बड़ी ढाल भी है। अब देखिए ना, आपने देखा होगा किसी की वाणी मीठी होती है तो लोग उससे प्रेम करते हैं, उसे अपना मित्र बनाते हैं। वहीं किसी की वाणी यदि कड़वी होगी तो लोग उससे घृणा करते हैं, उसे अपना शत्रु मान लेते हैं। ये वाणी ही है जो भाषा बनकर हमारा इतिहास लिखती है।
किंतु क्या हम सच में वाणी के विषय में इतना सोचते हैं जितना हमें सोचना चाहिए? सोचिए, मनुष्य को बोलना सीखने में कितना समय लगता है? कुछ बालक 1.5 वर्ष की आयु में सीख जाते हैं, कुछ 2 वर्ष, कुछ 3। अब मनुष्य 1.5 वर्ष की आयु में बोलना सीख तो जाता है, पर क्या बोलना है ये जीवन भर सीख नहीं पाता। इस पे ध्यान केंद्रित कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि बोलना क्या है। अपनी वाणी शुभ रखिए, अपनी वाणी मीठी रखिए और इसी मिठास के साथ मेरे साथ आकर कहिए, राधे राधे। हम में से कई लोग अक्सर स्वयं को अकर्मण्य मान लेते हैं। सोचते हैं अब तक इतने प्रयास किए, कुछ नहीं मिला, कदाचित आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, और इसीलिए अपने जीवन का सारा बोझ किसी और के कंधे पर डाल देते हैं, स्वयं पर विश्वास ही खो देते हैं। क्यों नहीं समझ पाते ये बात कि जब तक पांव में कांटा नहीं चुभेगा व्यक्ति को ज्ञात कैसे होगा कि आगे नीचे देखकर चलना होगा। सूर्य को स्वयं जलना पड़ता है ताकि दूसरों को प्रकाश दे सके। रात्रि के अंधकार से लड़ने के लिए चंद्रमा को आकाश में अकेले चलना पड़ता है। नदी अपनी यात्रा कैसे बनाती है, अपना मार्ग कैसे बनाती है? इन चट्टानों से लड़कर बनाती है। यदि आप स्वयं आपकी सहायता करने में सक्षम नहीं रहे तो निश्चित रूप से आपका यह जीवन व्यर्थ ही है। स्मरण रखिएगा, इस संसार में अपने जीवन का भार अपने ही कंधों पर उठाना पड़ता है। दूसरों के कंधों पर केवल शव यात्रा चलती है। और इस संसार में जीवित वही है जो आत्मनिर्भर है। राधे राधे। कभी आपने किसी कुंभकार को देखा है एक पात्र बनाते हुए? पहले गीली मिट्टी रौंदता है, फिर उसे मथता है, फिर उसे चाक पर चढ़ाकर एक उचित आकार देता है। यदि आकार ठीक ना हो तो उसे तुरंत ही ठीक कर देता है, क्योंकि उसे ज्ञात है एक बार इसे आग पर रख दिया गया, एक बार इसे पका दिया गया, फिर उसके पश्चात उसका आकार नहीं बदला जा सकता। यहां पे छिपी है एक सीख। सारे माता पिताओं के लिए यहां एक सीख है। माता पिता ऐसे ही तो होते हैं। उन्हें अपनी संतान को समय के अनुसार श्रेष्ठ संस्कार देने चाहिए। माता पिता को कभी उनका विधाता नहीं बनना चाहिए, किंतु हर समय सदैव प्रयास कीजिए कि उन्हें उचित दिशा दिखा पाओ। कभी कोमलता से, कभी प्रेम से, तो कभी कठोरता से उसके जीवन को, उसके व्यक्तित्व को आकार देने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार एक बार पकने के पश्चात उस पात्र का आकार नहीं बदला जा सकता, उसी प्रकार आयु बढ़ने के पश्चात संतान के संस्कार नहीं बदले जा सकते। स्मरण रखिए। राधे राधे। ईश्वर ने बेलों को खड़े रहने की शक्ति नहीं दी, ईश्वर ने यह शक्ति दी वृक्ष को। इसलिए बेलें वृक्ष का सहारा लेके खड़ी रहती, उसी पर फलती। अब ये बेलें 2 प्रकार की होती। एक वो जो इस वृक्ष पर खिलती है, पुष्प गाती है, स्वयं भी सुंदर दिखती है, वृक्ष को भी सुंदर बनाती। दूसरी वो जो वृक्ष को पूर्णतः सुखा देती, उसकी प्राण शक्ति उससे सोख लेती और अंत में स्वयं भी मुरझा जाती। स्मरण रखिए, यदि कोई व्यक्ति सदैव आपके साथ खड़ा रहा, सदैव आपका संबल बनकर रहा, सदैव उसने आपकी सहायता की, और यदि आप उसके साथ छल करोगे तो आपका पतन निश्चित है। ऐसा कभी ना करें। सदैव ऐसे लोगों को प्रेम दे, सम्मान दे और मेरे साथ आनंद से करें। राधे राधे।